नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार में कल छुट्टी थी और इसीलिए एक छोटा हफ्ता, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी ट्रेडिंग सेशन, लेकिन दमदार एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। विदेशी बाजार से ही दमदार एक्शन की शुरुआत होती हुई दिख रही है। सबसे पहले एशियाई बाजार आपको दिखा देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी 15,415 के लेवल्स पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। वहीं डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे करीब 50 अंकों के ऊपर की तेजी के साथ कामकाज है। हांगकांग के बाजार में 138 अंकों की बढ़त यहां पर कायम है। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, स्टिमुलस पैकेज को लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अनुमति आई है, उससे रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार ट्रेड होते हुए दिखे। 2 दिन में शानदार बढ़त के साथ डाउ में हमने ट्रेड देखा और ऐसी ही कुछ तस्वीर नैस्डैक और एसएनपी में भी आप देख पाएंगे। लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों में जब भारतीय बाजार में छुट्टी थी, क्या कुछ हुआ, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि आपके लिए जानना अहम है, सब कुछ अब समझते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप कैसा है? गुड मॉर्निंग मानसी। बहुत ही मजबूत संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी के सपाट इंडिकेशन से मत डरिए, क्योंकि अगर आप देखें तो जब हम 2 दिन पहले मार्केट हॉलिडे से पहले बंद हो रहे थे, तब के लेवल्स देखें और अब के लेवल्स देखें तो दमदार एक्शन वहां पर ऑलरेडी आते हुए दिख रहा है और पूरे इंडिकेशन है कि शायद आज निफ्टी भी नए रिकॉर्ड्स की तरफ एक डायरेक्शन ले सकता है। 2 दिनों में अगर आप अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो शानदार तेजी रही है। लगातार 2 दिन डाउ ने नए रिकॉर्ड्स छुए हैं। 650 अंकों की तेजी आप देखेंगे अगर आप डाउ का एक्शन देखें वेडनेसडे से अब तक। इसके अलावा कल शाम एसएनपी 500 ने नया रिकॉर्ड छुआ और नैस्डैक में भी 2.5% का उछाल हमें आते हुए दिखा है। अमेरिकी कांग्रेस ने स्टिमुलस को मंजूरी दे दी, उसके बाद जो बाइडेन साहब ने भी स्टिमुलस पर अपनी मुहर लगा दी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो $1400 का डायरेक्ट ट्रांसफर होने वाला है वो इसी वीकेंड तक हो सकता है। तो इसके दम पर बाजार में काफी पॉजिटिविटी आ रही है और लगभग सभी सेक्टर से पार्टिसिपेशन आते हुए दिख रहा है। यही नहीं, जो स्टिमुलस प्लान है उसमें एयरलाइंस और होटल, इन दोनों सेक्टर्स के लिए भी बड़े राहत पैकेजेस हैं, तो वहां पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिखा है। इसके अलावा हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड थोड़ी स्टेबल हो गई। 1.62 1.63 के लेवल्स जाने के पास अब 1.54 1.55 के लेवल्स पर आई है। एक बड़ा बॉन्ड ऑक्शन हुआ था अमेरिका में, जहां पर अच्छे खरीदार भी मिले। तो एक बाजार का जो ओवरहैंग था कि शायद डिमांड थोड़ी और ज्यादा नहीं होगी क्योंकि आगे जाकर यील्ड बढ़ सकती है, वो भी थोड़ा कम होते हुए दिखा है, जिसकी वजह से बाजार में एक्शन है। फरवरी महीने के महंगाई दर आए जो अनुमान मुताबिक 0.4% रहे। थोड़े हमने जॉबलेस क्लेम्स में भी सुधार देखा है। तो ऑलराउंड अच्छी खबर आ रही है अमेरिका से और इसलिए बाजार में बढ़िया एक्शन बना हुआ है। यही नहीं, यूरोप से भी देखें तो काफी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार अच्छी तेजी में हैं। ईसीबी की पॉलिसी आई है कल शाम को और हालांकि फिलहाल एसेट खरीदारी में उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, पर यह आशा जरूर जताई है कि आगे जाकर ईसीबी अपनी बॉन्ड बाइंग बढ़ा सकता है बॉन्ड डील को नीचे लाने के लिए। तो यह भी एक पॉजिटिव संकेत आया है। कच्चे तेल पर नजर डालिए, शानदार रिबाउंड आते हुए दिखा है। ब्रेंट अब वापस $70 के करीब पहुंचते हुए दिख रहा है आपको। और इसके अलावा सोने में हमने एक रिबाउंड देखा है, 1 हफ्ते की ऊंचाई के करीब है और डॉलर अपने 3.5 महीने की ऊंचाई से अब फिसल कर लगभग 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है। तो ऑलराउंड काफी पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। बिल्कुल, तो चलिए विदेशी बाजारों में हर लिहाज से जो भी संकेत हैं काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ना तय है। लेकिन अब जान लेते हैं कि बुधवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस का एक्शन एक बार समझेंगे, उसके बाद आपके लिए पहली स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। एफआईएस ने बिकवाली की करीब 16 करोड़ की, वहीं कैश मार्केट में बिकवाली रही 16 करोड़ की, वहीं वायदा बाजार में 5,361 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े हैं और कैश मार्केट में डीआईएस ने 448 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी है, वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी है, लेकिन एफआईएस कैश मार्केट में हल्की सी 16 करोड़ की बिकवाली भी कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम संकेतों को समझते हुए जहां पर विदेशी बाजार में इतना कुछ हो रहा है, भारतीय बाजार पर इसका कैसा असर पड़ेगा और आपके लिए आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये अब जान लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट में, जहां हम रोज जुड़ते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। विदेशी बाजारों में स्टिमुलस पैकेज को अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना, इससे ग्लोबल मार्केट्स तो झूम उठे हैं। अमेरिकी बाजार में शानदार एक्शन दिखा, भारतीय बाजार के लिए कैसे रिएक्ट करेगा, पहली रणनीति क्या बनाए? बिल्कुल, भारतीय बाजारों में शानदार तेजी का दिन रहने वाला है। मानसी, गुड मॉर्निंग। और जैसा सोचा था उससे कहीं बेहतरीन 2 ट्रेडिंग सेशन रहे। इनफैक्ट आज तो ये अफसोस हो रहा है कि कल बाजार खुले होते तो क्या होता।
बहुत ही एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन हमने मिस किया, लेकिन कोई बात नहीं, आज भरपाई करने की कोशिश करेंगे। 2 दिनों में अमेरिका में बहुत ही दमदार तेजी हुई, फिर से रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखे हैं डाउ में। नैस्डैक भी नैस्डैक के नाम था, और उसके बाद आप देखिए अभी डाउ फ्यूचर्स खड़े निशान में। इससे ज्यादा अब आपको क्या चाहिए? लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने को तैयार है निफ्टी, और लगातार 2 दिनों से बाजार अगर ऊपर की तरफ के 15,000 के ऊपर क्लोज दे रहे हैं तो मजबूती भी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी वाला ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलना चाहिए। और एक अच्छी बात यह भी है कि एफआई की तरफ से अभी बहुत खरीदारी हुई नहीं, यानी कि बाजार हल्के हैं, तो हो सकता है अब एफआई फिर से अपना मूड बदल के खरीदारी करने की कोशिश करें, ये एक उम्मीद आप कर सकते हैं। जहां तक बाजारों का सवाल है, अब धीमे धीमे बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है, और कल जहां बंद हुए 15,175 माफ कीजिएगा 15,175, 15,225, ये आपके लिए एक सपोर्ट के तौर पर लेवल होना चाहिए। ऊपर की तरफ 15,400, 15,500 की रेंज है, जहां पर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। इसके बीच में हल्की सी एक रुकावट की जगह है, वो 15,310 से 15,350 के आसपास की है, और आई एम श्योर कि जिस तरह के संकेत है उसके ऊपर खुलने के संकेत देंगे। 15,431 अपना लाइफ टाइम हाई है 26 तारीख का, 26 फरवरी का। उसे पार करने के बाद 15,500 तक की जगह आपके लिए निफ्टी में बनती हुई नजर आ सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,750, 35,900 ये सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिखेगा आज, और एक बार 36,650, 36,750 कम से कम यहाँ तक तो जाने की संभावना दिखती है, बाजार वहां तक जा सकता है। तो ये लेवल से जिन पर आपको रखनी है नजर। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। पूरी संभावना है भारतीय बाजार में भी नए उच्चतम स्तरों पर ट्रेड देखने को मिलेगा। और स्ट्रैटेजी की अगर बात करें निफ्टी के लिए 15,175 से 15,225 इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। 15,400 से 15,500 के दायरे को आप मानकर चलें निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 35,750 से 35,900 इसे आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें, और 36,650 से 36,750 से बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। एक एक रणनीति पर खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्शन भरपूर है और बाजार में हर एक्शन को आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं हम हर स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको बताते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स दीपांशु से जान लेते हैं। दीपांशु बताएं। ढेरों खबरें हैं आज और कई सारे ट्रिगर्स भी हैं। सबसे पहले तो फरवरी रिटेल महंगाई दर और साथ ही जनवरी आईआईपी के आंकड़े आने वाले हैं। पीएफसी की डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है, भारत डायनामिक्स की अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है, और राइट्स की भी दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है आज। ईज माई ट्रिप आईपीओ हमने परसों शाम बंद होते हुए देखा, 160 टाइम्स लगभग इसको पूरा सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें से रिटेल सब्सक्रिप्शन 70 टाइम्स का था। साथ ही अनुपम रसायन का आईपीओ आज से खुल रहा है, 16 तारीख तक खुला रहेगा। 760 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, 553 से 555 पर शेयर का प्राइस बैंड है। एंकर निवेशकों से लगभग 225 करोड़ जुटाए हैं। 15 एंकर निवेशक हैं जिन्होंने 555 के भाव पर पैसे लगाए हैं, जिसमें कि बिरला एमएफ, नोमुरा, फिडेलिटी, सुंदरम म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ, आईएफएल ऐसे नाम शामिल हैं। एसबीआई लाइफ आज नजर रखिए बीएनपी पारिबा कंपनी में अपनी पूरे हिस्सेदारी बेचने की योजना में है। ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेची जाएगी। लगभग 3.5 करोड़ शेयर्स बेचे जा सकते हैं, और इस पर जो करंट मार्केट प्राइस है इससे 2.5 से 7.5% के डिस्काउंट पर यह हो सकता है। बीएनपी का कहना है कि अगर इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो पूरी हिस्सेदारी ये बेच देंगे। लगभग 5.2% इनकी हिस्सेदारी है, जो कि आंकड़ा अगर आप देखें तो 5,000 करोड़ के आसपास का आता है। आईडीबीआई बैंक, अच्छी खबर, आरबीआई ने बैंक को पीसीए श्रेणी, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इस श्रेणी से निकाल दिया है। 2017 से बैंक पीसीए के अंडर था, जिसका मतलब था कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस थी लेंडिंग को लेकर, अपने ब्रांच एक्सपेंशन और कामकाज को लेकर। अब वो सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल प्रोफाइल और क्रेडिट प्रोफाइल काफी इंप्रूव हो गई है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि अब सरकार अपनी हिस्सेदारी इसमें बची हुई बेच पाएगी, लगभग 45.5% की। ढेरों पीएसयू कंपनीज हैं जिनके डिविडेंड आने का इंतजार है, जैसे कि हमने आपको भी बताया था। बीपीसीएल यहां पर अपनी नुमालीगढ़ और रिफाइनरी और ट्रेजरी शेयर्स बेचने के बाद बड़े डिविडेंड की आशा है। 16 तारीख को बोर्ड बैठक है उसके लिए। आईओसी यहां पर भी 16 तारीख को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी, 24 मार्च को जिसकी रिकॉर्ड डेट है। गेल 15 तारीख को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा, 23 मार्च जिसकी रिकॉर्ड डेट होगी। एनएमडीसी लगभग 8.25 रुपए पर शेयर का अंतरिम डिविडेंड ऐलान किया है, 23 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट है। इंजीनियर्स इंडिया 1.5 रुपए पर
शेयर का अंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा गया है। 19 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट है और 22 मार्च को कोलगेट की अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है जिसकी रिकॉर्ड डेट 31 मार्च की होगी। इन्फोसिस अच्छी खबर आ रही है, न्यूमॉन्ट कॉरपोरेशन के साथ जो इनका बिजनेस करार है उसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनकी जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके साथ इन्होंने अपना करार बढ़ाया है। सभी माइनिंग साइट्स पर डिलीवरी मॉडल्स की डिजिटलाइजेशन की स्टैंडर्डाइजेशन ये करेंगे। न्यूमॉन्ट कॉर्पोरेशन आपको बता दें वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी है, तो इन्फोसिस पर भी आज आपको नजर रखनी है। ओके, तो ढेर सारे फैक्टर्स, ट्रिगर्स हैं और खबरों वाले शेयर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो बाइडेन कोरोना वायरस के आगे वैक्सीनेशन को लेकर यूएस में अपना संबोधन दे रहे थे और सबसे बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का राज्यों को आदेश यहां पर मिलता हुआ दिखा है। 1 मई तक वैक्सीन लेने लायक सभी व्यक्तियों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। यह आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। वैक्सीन लग जाने से 4 जुलाई को छोटे समूह में सेलिब्रेशन जो है वो संभव हो सकता है। यानी कि अब धीरे धीरे अनलॉक फेज जबकि शुरू हो चुका है, उसके बाद किस तरह से आगे सब कुछ ठीक हो सकता है, सेलिब्रेशन या हर तरह के जो चीजें हैं वो किस तरह से खुल सकती है, इस पर यहाँ पर संबोधन में बातचीत होती हुई खास तौर से दिखी है। 1 मई तक वैक्सीन लेने लायक सभी व्यक्तियों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। उसके बाद 4 जुलाई को छोटे समूह और सेलिब्रेशन शुरू हो सकते हैं। मई अंत तक सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। वहीं अमेरिका में कोरोना के 1 साल के मौके पर जो बाइडेन का ये संबोधन था जिसमें इन्होंने जो बाइडेन साहब ने यहाँ पर राष्ट्र के नाम ये संबोधन दिया और ये सारी बातचीत कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जुड़ी बताई गई है। चलिए अब वापस आगे बढ़ते हैं और अब ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं, एक्सिस बैंक और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। खरीदारी की राय दोनों में है। 780 के टारगेट्स एक्सिस बैंक में मानकर चलें, 750 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1660 के टारगेट, 1610 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय टाटा केमिकल्स और एस्कॉट्स पर है। टाटा केमिकल्स 790 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 758 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं एस्कॉट्स में 1395 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1350 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। आनंद राठी सिक्योरिटीज इन्फोसिस पर बुलिश है, खरीदारी का मन यहाँ पर बनाकर आप चल सकते हैं। 1420 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 1340 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और चॉइस ब्रोकिंग की राय हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL पर है, 2280 के टारगेट्स को मानकर चलें, 2190 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर VP श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ग्लोबल मार्केट से दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजार के लिए। आज का ट्रेडिंग सेशन आपको कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, जितने भी फ्लोज है वो काफी दमदार है और हमें लगता है कि मार्केट में भी वैसे ही तेजी में दिखने मिलेगी। हालांकि हम लोग गैप अप का ओपनिंग देखेंगे और फिर निफ्टी में ट्रेड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये कोई भी डीप अगर आती है तो मुझे लगता है कि उसमें खरीदारी का एक व्यू रखें, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये 420-430 के लेवल्स अगर मार्केट छू भी लेता है तो हमें जो नेक्स्ट लेवल्स दिखते हैं वो दिखते हैं तकरीबन 15,600 15,650 के। तो करंट लेवल से कोई भी अगर करेक्शन आता है, शॉर्ट करेक्शन 50-100 पॉइंट का, तो लॉन्ग बनाए। और स्टॉक्स में अगर देखें तो काफी सारे स्टॉक्स में वैसे तेजी बनी है, लेकिन हमें लगता है कि मेटल स्पेस में अच्छी तेजी बनेगी और IT स्टॉक्स में बनेगी। मेटल्स में हमें अच्छा लग रहा है हिंडाल्को, वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस तगड़ा है। करंट लेवल से हिंडाल्को बाय किया जा सकता है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 330 का, टारगेट रहेंगे 365 के। और साथ ही साथ हमें लगता है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि नस्डैक में अच्छी तेजी बनी है तो टेक्नोलॉजी में तेजी बनेगी और वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखा है टेक महिंद्रा से। टेक महिंद्रा को बाय करें, 995 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट हम रख सकते हैं 1050 से लेकर 1060 के। ओके श्रीकांत जी, हिंडाल्को के साथ और कौन सी 2 कॉल्स आपने बताई, एक बार फिर से दोहराइए। बिल्कुल, तो देखिए हिंडाल्को तो हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि मेटल स्पेस में अच्छी तेजी है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी में अगर फोकस करना है तो IT में हमें फोकस करना है टेक महिंद्रा पे। करंट लेवल्स कुछ उसके 1010 1015 के हैं, लेकिन हमें लगता है कि 1060-65 के लेवल्स ये छू सकता है। तो करंट लेवल से टेक महिंद्रा भी बाय कर सकते हैं, जो भी ओपनिंग हो उसमें 995 का स्टॉप लॉस रखें। और अगर टेक्नोलॉजी में अगर और किसी में अगर तेजी, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड तेजी बनी है तो वहाँ पे इन्फोसिस में तेजी बन सकती है। ये स्टॉक एक बार 1440 के लेवल्स को छू सकता है, 1330 का स्टॉप लॉस हमें रखना है।
कमोडिटी मार्केट्स पर हमने एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती की राय ली और उनकी रेकमेंडेशन अब आपके सामने रख रहे हैं। क्रूड पर खरीदारी की कॉल उनकी तरफ से 4800 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस 4700 का लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं जिंक बेस मेटल्स की अगर चाल देखें, जिंक में एक्शन ज्यादा देखने को मिल सकता है। बाय कॉल इनिशिएट की जाए, यहाँ पर 219 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 214 का एक स्टॉप लॉस आप लगाकर चल सकते हैं। तो क्रूड और जिंक दोनों में खरीदारी की कॉल वंदना जी की तरफ से।